नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जैसे आप सभी को पता है कि भूपेश बघेल जिसके ऊपर बहुत बड़े आरोप जो है वो लगे हुए हैं और आपको पता है ईडी अभी उनके पीछे पड़ी हुई है। तो उनकी जो समस्याएं हैं चुनाव से पहले वो बढ़ती ही जा रही है और अब जो है वो एविडेंस भी सामने आ रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये होता है कि एक राजनीतिक पार्टी, एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के एक मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप लगते हैं और आरोप लगने के बाद में उन पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि जो है हमें फंसाया जा रहा है और वाकई में उनको फंसाया भी जा रहा है। इसके बहुत बड़े सबूत भी है। तो नरेंद्र मोदी ने अब 2024 के चुनाव आने से पहले यह तो बिल्कुल ठान लिया है कि अब जो है वो साम विपक्ष की पार्टियां जो है उनको फंसाना ही है। अब फंसाएं कैसे और कैसे ये फंसते जा रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अब दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, एक है कोर्ट और दूसरा जो है वो एजेंसी। एजेंसी किसी बंदे को पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है और फिर कोर्ट जो है उसके ऊपर फैसला लेता है, लेकिन कोर्ट जो है फिर वहां पे एविडेंस पे बात करता है। ये सबको पता है। अब इसी केस की हम बात करेंगे। इस केस में अब तक जो चीजें चल रही थी, चाहे वो ईडी की रेड हो चल रही हो या किसी के साथ संबंध देके पूछताछ का काम चल रहा हो, सारा कुछ जो है वो अपनी जगह सही है और पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब जैसे कि इस महादेव बुक वाला जो केस था उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अब सामने आई है कि इसका जो फाउंडर मेंबर है शुभम सोनी, अब वो खुद कैमरे के सामने आके जो है वो बड़े आरोप तो नहीं, बहुत बड़ी बातें जो है वो आरोपों के साथ बोल के चले जाते हैं। तो अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भूपेश बघेल है इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। क्योंकि अब ये जो है ये मैटर ईडी का, सीबीआई का, नरेंद्र मोदी का या कांग्रेस पार्टी का, इस पार्टी का नहीं रह जाता। अब ये सीधे तौर से एक जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण का मामला बन जाता है। और राजनीतिक संरक्षण कैसे दिया जाता है? शुभम सोनी का जो कल का एक इंटरव्यू था, अगर आप उसको बारीकी से देखोगे, हालांकि वो अभी जो है वो दुबई में बैठा है, अब इसमें भी जो है वो कई लोग ये बोलेंगे कि नहीं उनसे जो है वो कहलवाया गया है। तो क्या इतना पॉसिबल है कि कोई किसी मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो इतने बड़े आरोप लगा दे किसी के कहने के ऊपर? क्योंकि सरकार जो है वो आज है कल को फिर बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है। और क्या अगर उसकी जगह हम होते तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है या नहीं है, इस पे हमें विचार करना है। तो शुभम सोनी, आपको पता होगा शुभम सोनी फाउंडर मेंबर है, लेकिन महादेव ऐप का जब नाम आता है तो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, इन दोनों को जो है वो सबसे पहले हमारे जहन में इन दोनों का नाम आता है। तो अब शुभम सोनी इनके बारे में क्या कहते हैं वो भी हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं वीडियो में। तो शुभम सोनी ने एक वीडियो बनाया दुबई से, और दुबई से जो वीडियो बनाया उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है मैं सारा कुछ जो है वो भारतीय गवर्नमेंट को लिख के देने के लिए, या मेरा जो अगर गवाह बनना है तो मैं गवाह बन के ये सारी चीजें दे सकता हूँ, लेकिन मैं खुद एक पॉलिटिकल उसमें फंस गया हूँ, राजनीतिक चक्कर में फंस गया हूँ। अब कैसे फंसा उसको भी उसने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया। उसने कहा कि 2021 में मैंने महादेव बुक जो है वो रजिस्टर कराया, भिलाई का मैं रहने वाला हूँ। उसके बाद में मेरा काम जो है वो ठीक चलने लगा और ठीक चलते चलते जो है सिचुएशन ऐसी बन गई कि मेरे कुछ लड़के जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आने लग गए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। किसी भी राज्य की सरकार हो, जब हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पुलिस के पास में चाहे वो सटोरिये हो चाहे और किसी भी तरह के क्राइम से जुड़े हुए लोग हो, इनके पास जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इनकी आईटी सेल हो चाहे किसी भी, इनकी नजर बनी हुई रहती है। और उसके बाद में जब इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो पुलिस थी उसने जब एक्शन लेना स्टार्ट किया तो एक्शन लेने में जो शुभम सोनी थे उसके कुछ गुर्गे, कुछ लड़के जो है वो इनके हाथ लग जाते हैं। और फिर यहीं से जब इनके लड़के जब पकड़ में आना शुरू होते हैं तो फिर यहीं से जो है इनकी राजनीतिक अप्रोच शुरू हो जाती है। ये लोग जो है वो राजनीतिक पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं उनसे मिलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब पैसा आ गया, लाइफ स्टाइल, उन्होंने खुद कहा है कि हमारी लाइफ स्टाइल बदलने लग गई थी। और उसमें जो है वो आगे चल के इनको जो भूपेश बघेल है उनके राजनीतिक सलाहकार वर्मा से उनकी मुलाकात हो जाती है। अब यहाँ से जो है इनका आगे का राजनीतिक सफर जो है वो शुरू हो जाता है।
तो वर्मा इनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं और कॉन्फिडेंस में लेके जो है वो ये बात कहते हैं कि आपके लड़कों को छोड़ दिया जाएगा, और हो सकता है उस वक्त कुछ लड़कों को छोड़ा भी गया हो, क्योंकि आपने देखा होगा एक ऐसा ही दूसरा एक ऐसा ही और था, उसका भी इसमें नाम आया था, जो अभी 4 लोग जो अरेस्ट है उसमें वो अभी अरेस्ट भी है। तो यहाँ पे लेकिन वर्मा ने जो है एक डिमांड रख दी कि आपको शुभम सोनी को जो है वो 10 लाख रुपए महीने के जो है वो वर्मा को देने पड़ेंगे। ये सीधे तौर पे जिसको हम कहते हैं कि हफ्ता वसूली, कि आपके पास इतना टर्नओवर आ रहा है, आप कुछ भी करें, हमें 10 लाख रुपए जो है वो महीना चाहिए। अब मुख्यमंत्री का सलाहकार अगर इस लेवल की बात कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि उसका क्या उसमें रोल होगा, कितना होगा, वो सारी चीजें धीरे धीरे जो है ईडी की जांच में अब सामने आती चली जाएगी। वो 10 लाख रुपए देता भी है। 10 लाख रुपए देने के बाद में उसको जो है उसकी जो मुश्किलें हैं वो आसान नहीं होती है, और जब मुश्किलें आसान नहीं होती है तो फिर वो पहुंच जाता है प्रशांत, जो कि एसपी है, प्रशांत में भी आई थिंक अग्रवाल है, वो उनके पास जाते हैं, जो कि एसपी पद के ऊपर कार्यरत है, और उनके जाके जो है वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। एसपी जो है वो सीधे तौर पे, ये शुभम सोनी बड़ा एक आरोप लगाते हैं कि एसपी जो है वो सीधे तौर पे जो है वो सीएम साहब से बात करते हैं, और ये सीएम साहब ही जो हैं, पर शुभम सोनी का ये भी कहना है कि सीएम साहब ने ही बोला था कि अब आप जो है वो यहाँ से छोड़ के और दुबई में जाइए और बाहर जाके अपना काम जो है वो सेटल करिए। तो ये दुबई में अपना काम सेटल कर लेते हैं, और काम सेटल करने के बाद में अब इनका नाम जो है वो पर्दे के पीछे हो जाता है, और सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, इन दोनों को जो है वो फेम मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ से बड़ी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि फाउंडर मेंबर जो है महादेव ऐप का बुक का वो है शुभम सोनी, लेकिन नाम जो होता है वो हो रहा है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का। अब जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सीधे सीएम साहब से बात होती है। सीएम साहब जो है उनको ये बोलते हैं कि आप लोग शुभम सोनी को, कि आप तो बाहर जाके जो है वो मालिक बन गए, शेख बन गए दुबई के। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि एक जो सट्टेबाज है वो सीएम जो है उसके साथ वो उठता पड़ता है, उससे उसकी बात होती है, वहाँ से प्रॉब्लम शेयर होती है और राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। लेकिन सट्टेबाजी सट्टेबाजी होती है, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि सरकारें भी बदलती है। 5 साल के बाद में अगर सरकार बदल रही है, या ये मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी वगैरह के पास या सीबीआई के पास पहुंच जाता है इंटेलिजेंस के थ्रू, तो उसके बाद में जो है क्या राजनीतिक पार्टियां ये संरक्षण दे पाती है? क्योंकि आज तक का हमने देखा है, किसी भी केस को आप उठा के देख लीजिए कि छोटे से लेके बड़े लेवल तक का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि 1984 से पहले, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उससे पहले भिंडरावाले को लेके आने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये कई बुक्स वगैरह में हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है, और राजनीतिक चर्चाएं जब होती है तब भी हमें पता चलता है। और उसके बाद में जब वो बगावत पे आ जाते हैं तो यही राजनीतिक पार्टियां जो है उनको आतंकवादी करार दे देती है, उनका मर्डर करवा देती है, कई तरह की चीजें जो है उसके पास बाद में जो है वो खेल शुरू हो जाता है। अब कांग्रेस पार्टी ने जो है वो शुभम सोनी को संरक्षण दिया, उससे पैसे हफ्ता वसूली भी की, पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन क्या ये जो है सरकार है, क्या वो स्थायी होती है किसी भी सरकार राज्य की? तो सरकारें जो है वो बदल जाती है। हो सकता है दोबारा भूपेश बघेल आ जाए, या आ भी जाते, कह नहीं सकते कि चुनाव में क्या होगा आगे जाके, खैर संभावनाएं कम लग रही है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में अगर भूपेश बघेल जो है अगर वापस भी आ जाते, तो फिर अगले 5 साल आप जो है वो फिर काम कर सकते थे। लेकिन उसके बाद में आपका क्या होता है, जब सरकार बदलेगी तो चीजें भी बदलेगी, क्योंकि हमने और आपने देखा है कि जब सरकार बदलती है तो सबसे पहले जो ऊपर की जो लॉबी होती है अधिकारियों की, उसको बदल दिया जाता है। एसपी लेवल के जितने भी जो अधिकारी होते हैं, सलाहकार होते हैं, ओएसडीज वगैरह होते हैं, इनको सबसे पहले बदला जाता है। और वो इसलिए क्योंकि जो प्रमुख जो पोस्टें होती है, सरकार जो है वो कोशिश करती है कि अपने लोगों को जो उनके जिसको बोलते हैं कि विश्वसनीय जो लोग होते हैं, उन पदों के ऊपर उनकी नियुक्ति सबसे पहले करती है, और पहले की जो सरकार के विश्वसनीय जो बंदे होते हैं उनको सबसे पहले आके हटाती है। तो उस सिचुएशन में क्या शुभम सोनी को बचाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो ये दोनों तरफ से होता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी ऐसा कोई सट्टेबाज हो, चाहे कोई जिसको हम कहते हैं उग्रवादी टाइप का बंदा हो, या जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता हो, दूसरों के जमीनों पे कब्जा करता हो, अतिक्रमण का काम करता हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो।
अगर वो ये सोचे कि अगर इस सरकार से मुझे संरक्षण मिल रहा है, मैं उनको जो है वो जिसको कहते हैं कि उनको पैसा रिश्वत भी दे रहा हूँ, अपना काम भी कराऊँ, तो क्या अगली सरकार जो है वो मुझे इतना सपोर्ट करेगी? और अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी या मेरा कोई एक भी केस खुल जाएगा, तब क्या होगा? और यही जो चीज़ें होती है वो सरकार के लिए भी होती है। जैसे इस केस में हमने देखा है। अगर सरकार बदल जाए और सरकार बदलने के बाद में अगर कोई चीज़ जो है वो विपक्ष के हाथ लग जाए, तो उसके बाद में वो कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है, ये भी एक सोचने वाली बात है और इसमें यही चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। अब भूपेश बघेल जो है, उनका जेल जाना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। वो इसलिए नहीं रोक सकता, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी का, जब शराब घोटाले में जब चीज़ें सामने आई तो अब उनके मंत्री जो है वो जेल में जा रहे हैं। अब भूपेश बघेल जो है वो इसलिए है क्योंकि अब उनके पास जो ईडी, सीबीआई जो भी है संस्थाएं, इन एजेंसियों के पास में अब पुख्ता सबूत है और पुख्ता सबूत के तौर पे जो है वो शुभम सोनी जो फाउंडर है महादेव बुक का, और अगर आरोप हैं तो आरोप के बाद में आप जो है वो आरोप ऐसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास में कोई ना कोई सबूत जो है वो जरूर होते हैं। अब इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा। अगर शुभम सोनी ने किसी से मान लीजिए मोबाइल फोन से भी अगर बात की है, तो डिजिटल सबूतों के साथ तो आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते, क्योंकि कॉल डिटेल हो गई और भी चीजें हो गई, वो जब पकड़ में आती है तो वो सारी चीजें जो है वो सामने आके रख जाती है। क्योंकि अब जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ में ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, या किसी के थ्रू हो, अपने पैसा कैसे भेजा हवाला का। और इस केस में तो जो है वो सीधे सीधे तौर पे जो है वो रिकवरी भी हुई है। अभी आपने देखा होगा 5.39 करोड़ 5.39 करोड़ रुपए जो थे अभी वो एक गुर्गे के पास में जो एसयूवी कार थी उससे मिले हैं, और दूसरे जो भिलाई में उन्होंने जो छुपाए थे वहां से वो चीजें मिली है। तो अब इतनी बड़ी रिकवरी होने के बाद में फिर भी एक बहुत बड़ी पार्टी अगर ये कहे कि नहीं हमें फंसाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है। ठीक है, इससे पहले भी एजेंसियों का यूज हुआ होगा, क्योंकि अपना राजनीतिक एक एक्सपीरियंस होता है पार्टियों का कि वो कैसे इन एजेंसियों का जो है वो यूज करती है। तो हो सकता है इसमें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी एजेंसियों का यूज कर रही हो, लेकिन एक होता है कि एजेंसी को यूज करना, दूसरों को टारगेट करना, और फिर उसके बाद में है कि उस केस को लंबा चला के, और वो भी सबूतों के आधार पे कि उनका केस जो है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में, ये भी एक सवालिया निशान होता है। तो अगर मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इनसे बदला ले रहा है, और बदला लेने की जो नियत से है जो एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, तो अगर भूपेश बघेल के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, तो क्या ये केस जो है वो कोर्ट में जाके टिकेगा? अगर सबूतों का अभाव है या सबूत ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक विषय बन जाता है। और अगर सबूतों का इसमें कहें कि सबूत अगर है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे कैसे भी हो, मैनुअली हो, या जैसे सरकारी गवाह बनने के लिए शुभम सोनी जो है वो तैयार भी हो जाए, तो क्या उस स्थिति में फिर हम ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो इनको टारगेट कर रहा है? क्योंकि चुनाव तो जो है वो आप देखोगे कि भारत में हर 5 साल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। 5 साल में तो जो है वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन हर दूसरे साल जो है वो किसी ना किसी स्टेट में जो है विधानसभा के चुनाव चलते ही नहीं। तो अगर उस सिचुएशन में अगर हम ये कह के बचें कि नहीं चुनाव को देखते हुए जो है वो हमें टारगेट किया जा रहा है, तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो हास्यास्पद जरूर हो जाता है। लेकिन अब ये चीजें जो है वो सबको एक बार जो है वो आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में अगर कोई कांग्रेसी होगा जो इनके फॉलोवर्स होगा वो चिढ़ जाए और यहाँ पे भी जो है वो ये बोले कि नहीं जी मोदी जो है वो टारगेट कर रहा है। तो ये जो है अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी हो जाती है, क्योंकि दिमाग में जब सेट हो जाता है कि नहीं हमारा नेता कैसा हो, वो एक आपने सुना होगा नारा जो हमारा नेता कैसा हो, तो फिर वही चीजें होती है कि चाहे वो कैसा भी हो लेकिन हमारा नेता कैसा हो वो वैसा ही रहता है जैसे हमारे दिमाग में छपा हुआ है। तो अब ये चीजें जो है वो सीधी तौर पे ये छुपी हुई है कि मोदी विरोध, और मोदी विरोध में लोग फिर ये आके जो है वो ये बोलते हैं कि नहीं ये जो है वो एजेंसियां दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, दुरुपयोग भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मनी ट्रेल अगर पकड़ में आ रही है, तो अगर जनता के हिसाब से सोचे तो फिर ये चीजें जो है वो अच्छी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर जो है वो एक्शन हो रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।